जिसको नहीं देखो तुमने वायदा किया। प्रभु आज हम इधर जो भी सीखे वो हम याद रख पाए प्रभु, हम भूले ना प्रभु। वीक में जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें ये हेल्प है प्रभु, हम मदद है प्रभु। हमें हेल्प कीजिए प्रभु, हमें याद रहे प्रभु, आज का जो भी हम सीखे प्रभु शैतान से लेना रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये छोटी सी बातें पूछने से हमसे मिलता है। हमें आमीन। थैंक यू गौरव। वेलकम। ओके देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जैसे कि हम सब जानते हैं कि विज़न और ड्रीम्स के ऊपर में हमारा बाइबल स्टडी क्लासेस चल रहा है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ ड्रीम्स के बारे में हम लोग जाने हैं, सीखे हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि आज हम लोग ड्रीम्स में जो सिंबल्स आते हैं या कुछ चिन्ह जो दिखाई देते हैं हमारे सपने में, उस विषय वो क्या है, उसका मतलब उस रिलेटेड में हम लोग समझने के लिए आज वचन में देखेंगे। आज परमेश्वर पास्टर जी के द्वारा हमें उस विषय में क्या वचन दे रहे हैं, क्या डीप टीचिंग्स आज हमें प्रदान कर रहे हैं, आज वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब प्लीज़ नोट्स लिखिएगा। ओके, जैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है जो पॉइंट्स, तो उसमें पूरा टीचिंग में मोस्टली 6 to 7 मिनट्स का टीचिंग है, तो उसमें आप उसे पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, पहला स्टार्टिंग में टॉपिक यानी जो हेडिंग है, हेडिंग आप दे दो। ओके, हेडिंग यही है कि सपने में जो सिंबल्स या चिन्ह दिखाई देते हैं उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। ठीक है, तो हेडिंग दे दो और साथ में आज का डेट। ओके, आज का डेट दे दो, और जैसे क्लास होते रहेगा पॉइंट वाइज आप लोग लिखते रहो, और उस पॉइंट में यदि कोई बाइबल वर्स है वहाँ पे तो वो भी वहाँ पे लिखो, या कुछ शॉर्ट उस पॉइंट के बारे में वहाँ लिखना है तो वो भी वहाँ पे मेंशन कर लो, जैसा तुम लोग समझ सको आगे जाके। ठीक है, ताकि आगे जाके कन्फ्यूज़न ना हो। ओके ओके देन चलो आज हम लोग वचन में जाते हैं। ध्यान से सुनो और लिखो। ठीक है, जब हमारे सपनों में चिन्ह आते हैं उसका अर्थ क्या है बाइबल में, चलिए हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे टीचिंग्स के वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक्स में जरूर जाइएगा। आज हम बात करने वाले हैं वो सपने जिनमें बहुत सारे चिन्ह रहते हैं, जिसको इंग्लिश में सिंबॉलिक ड्रीम्स भी कहा गया है। इसमें सबसे पहला जो ड्रीम या सपने होते हैं उसको आर्केटिपिकल ड्रीम्स कहा गया है। इसका अर्थ है कि वो सपने जिसका अर्थ मतलब सामाजिक रूप में देखा जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में पानी, अग्नि या पत्थर, जो आप हर जगह देख सकते हैं, जिसको आप हर जगह पा सकते हैं। जब ऐसे अगर आपको कोई चिन्ह आते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि उसका बाइबल में बहुत गहरा अर्थ है।
एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं पानी का। पानी को बाइबल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए, और पानी का दूसरा अर्थ होता है जीवन। यूहन्ना का सुसमाचार 7:38 में यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी उन पर विश्वास करते हैं कि जीवन जल का स्रोत उनके अंदर से बहने लगेगा। अब यहाँ पर जो पानी या जल का प्रयोग किया गया है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आर्चीटिपिकल ड्रीम्स या आर्चीटिपिकल सपने जो आते हैं जिसमें बहुत चिन्ह को इस्तेमाल किया जाता है, वो चिन्ह को समझने का तरीका ये है। दूसरा होता है व्यक्तिगत चिन्ह जो सपने में आते हैं। अब ये व्यक्तिगत चिन्ह क्या है? अब ये व्यक्तिगत चिन्ह वो होता है कि वो चिन्ह सिर्फ वो व्यक्ति ही समझ पाता है, और वो चिन्ह जो इस व्यक्ति के जीवन के साथ और उसके अनुभव के साथ जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखा जाए कि अगर किसी को उस व्यक्ति का उस परिवार के संबंधित कोई घर या दरवाजा या कोई चाबी दिखा रहा है, अगर वो सपना आ रहा है, मतलब वो चाबी का अर्थ होता है कि उस परिवार में सबसे ज्यादा वो चाबी को इस्तेमाल किया गया है, और ये व्यक्तिगत है। अगर सपने में अगर वो चाबी आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का उस चाबी के साथ कोई संबंध है। तो ऐसे पर्सनल ड्रीम्स में सिंबॉलिक के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। उदाहरण अगर हम देखा जाए तो उदाहरण है उत्पत्ति ग्रंथ का 37:9 में, जब यूसुफ सपना देखता है कि सूरज, चांद और तारे उसके सामने झुक रहे हैं। या सूरज कौन है? सूरज है यूसुफ के पिता। चांद कौन है? यूसुफ की माँ। और तारे कौन है? तारे हैं उसके भाई। तो परमेश्वर इन चिन्हों के द्वारा बता रहे हैं कि उसको भविष्य में क्या होने वाला है। परमेश्वर ने उसको ये नहीं बताया कि सपने में परमेश्वर ने ये नहीं दिखाया कि उसका पिता झुक रहा है, उसकी माँ झुक रहा है, उसके भाई झुक रहे हैं, लेकिन चिन्ह के रूप में ये चिन्ह जो है व्यक्तिगत रूप में यूसुफ को बहुत कुछ बताए हैं, और इस चिन्ह का अर्थ भी वो समझ पाया है कि क्या हुआ है। और अगर हम देखा जाए तो भविष्य में ऐसा ही होता है कि यूसुफ का पूरा परिवार यूसुफ के सामने झुकता है और दंडवत होता है। बाइबल के इन चिन्हों को समझना बहुत जरूरी है, इसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। ये बाइबल के जो अगर चिन्ह को अगर आप सही से नहीं समझ पाओगे तो गलत इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। एक उदाहरण के रूप में मैं देता हूं, शेर एक जानवर है, उसके बारे में अगर हम बात किया जाए, शेर के बारे में अगर हम बात किया जाए तो बाइबल में शेर का अर्थ है सामर्थ और अधिकार, लेकिन शेर का और एक अर्थ भी निकलता है। पहला पतरस 5:8 के अनुसार शेर का मतलब है वो शैतान को भी दर्शाता है, जो धोखा देता है, घात करता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम्हारा शत्रु गरजने वाली सिंह की तरह तुम्हें घात करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो देखिए, अगर आप बाइबल को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये सिंबल्स को, ये चिन्ह को जो आपके सपनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, ये कभी आपको समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर चिन्ह के द्वारा क्या बात करता है? हाँ, परमेश्वर चिन्ह के द्वारा बात करते हैं, और ये चिन्ह हमारे सपनों के द्वारा या दर्शनों में ये चिन्ह आते हैं। अगर हम बाइबल में देखेंगे और बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, यीशु मसीह हमेशा दृष्टांत के द्वारा बात करते थे। और दृष्टांत क्या है? दृष्टांत है कि कोई भी एक चीज को दूसरे चीज के साथ तुलना कर बताया जाना। तो मैं बताऊंगा तो एक चिन्ह की तरह ही है।
तो परमेश्वर दृष्टांत के माध्यम से लोगों को बताते थे। इसलिए मत्ती का 13 का 34 में एक बात लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब भी भीड़ से बात करते थे तो वो दृष्टांत के रूप में ही बात करते थे। इसका मतलब परमेश्वर चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर चिन्हों के द्वारा लोगों से संपर्क करते हैं और गहरी बातें बात करते हैं। परमेश्वर ये चिन्हों के द्वारा लोगों के मनों को छूते हैं और लोगों के मनों से बात कर। अगर सपने में एक चिन्ह आए तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें वचन में उस चिन्ह का अर्थ क्या है खोजना है। हमें दो तरफा से भी देखना पड़ेगा। क्योंकि एक चिन्ह के कई सारे अर्थ होते हैं बाइबल में। तो इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है और प्रार्थना करना जरूरी है कि ये सपना आया, इस सपना में ये चिन्ह है, परमेश्वर इसका अर्थ क्या है। क्योंकि याकूब का 1:5 में लिखा है, अगर आपको ज्ञान का कमी है और आपको ज्ञान चाहिए तो किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है और वो बेझिझक उदारता से आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो जैसे आप चिन्ह को परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर आपको उसका अर्थ बताएंगे, पवित्र आत्मा आपको उसका अर्थ बताएंगे। एक बात बहुत जरूरी है जानना कि परमेश्वर सपनों के द्वारा हमसे बात करते हैं और इन सपनों में ज्यादा से ज्यादा सपनों में आधा से ज्यादा मैं बताऊंगा ये चिन्ह ही हम सपने में देखते हैं। अगर इसको अच्छा समझना है तो हमें वचन का सहारा, प्रार्थना का सहारा और कभी कभी हमें उपवास का भी सहारा लेना चाहिए। परमेश्वर आपसे जो भी बात कर रहे हैं उसको लिखिए, उन चिन्हों को लिखिए और उनको अध्ययन कीजिए। कभी भी कोई भी सपने को हल्के में मत लीजिए। क्योंकि परमेश्वर सपनों के द्वारा हमसे संपर्क करते हैं। सभी जन नोट्स लिखे हैं ना? ओके, तो हम डिस्कशन में चलते हैं। ओके, हम लोग आज जो वचन सुने हैं, जो हम लोग जाने हैं, जो सीखे हैं, ओके, हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। ओके, जो भी आप लोगों के मन में है, जो भी कुछ आप लोगों ने समझा है वो आप लोग बताओ, ठीक है, हर एक जन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सेशन। ओके, शुरू करते हैं। कौन पहले बताएगा? बोलो जल्दी, कोई नहीं बताएगा। अच्छा ठीक है, आज नेम वाइज जाते हैं, तो अल्फ़ाबेट वाइज। तो सबसे पहला किसका आएगा बताओ? सबसे पहले किसका आएगा अल्फ़ाबेट वाइज?
बताओ जल्दी, इतने ब्रिलियंट्स हो तुम लोग, हर क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों के पास रहता है। जल्दी जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। अक्षय बताओ किसका आएगा पहले। यही आता है हाँ ये आता है ये हाँ, सर ये से किसका आएगा, यहाँ पे किस किस का ये से आता है। मेरा है और आप ही का है। और किसी का नहीं है। अपरंजनी का है। हम्म, हाँ तो अल्फ़ाबेट में 3 जन है, तो किसका पहले होगा। बस फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो ए है तीनों का, तो ठीक है तीनों। तो अभी क्या करेंगे, तीनों में किसको पहले, सेकेंड अल्फाबेट है तो सेकेंड अल्फाबेट। सेकंड अल्फ़ाबेट किसका पहले आएगा। हाँ भी। वेरी गुड, शुरू करते, सेकंड किसका आएगा। यस थर्ड, वेरी गुड, ओके तो चलो शुरू करें। बोलो मम्मा। कोई प्रेशर मत लो, ये मत सोचे कि मैं बोलने से क्या होगा, अगर मैं गलत बोल दिया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तुम लोगों के मन में जो है, तुम लोगों ने जो है वही बोलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके। चलो बताओ, बोलो अभी, तुम तो स्ट्रांग गर्ल हो, तुम तो किसी से भी मतलब डरती नहीं हो, चलो बताओ। प्रेज लॉर्ड सभी को। तो आज के वचन से प्रभु ने मुझसे बात की है कि जो सपने आते हैं वो मोस्ट ऑफ द सपने में हमसे सिंबल में बात किया जाता है। मोस्ट ऑफ द यूजुअली सिंबल में बात किया जाता है। तो जो वचन होते हैं वो सपने होते हैं, उसमें हमारे फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं और रैंडम चीजों किसी के बारे में भी आ सकते हैं। जैसे पास्टर जी ने बताया, पास्टर जी ने कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, जैसे वाटर होता है, फायर होता है, कुछ भी रैंडम चीज से भी सिंबल हो सकता है। तो जैसा हमें लगता है कि वो सपने में हमें सिंबल दिख रहे हैं, तो हमें पहले वचन में खोजना है उस वर्ड का या फिर वो सिंबल का मीनिंग, और अच्छे से खोजना है। क्योंकि जैसा पास्टर जी ने बताया कि एक सिंबल का एक ही मीनिंग नहीं होता है, बहुत सारा मीनिंग्स होता है। तो हमें उसको समझने के लिए वचन में ढूंढना चाहिए और प्रेयर करना चाहिए। और जैसा पास्टर जी ने बताया, कभी कभार अगर प्रेयर्स के बाद भी अगर हमें लगता है तो हमें उपवास भी करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से वो इंटरप्रेट कर सके उस सिंबल का मीनिंग। तो मुझे आज ये प्रभु ने बात किया। थैंक यू अक्षय। नेक्स्ट अपरंजनी। प्रेज लॉर्ड सभी को। मैं आज ये सीखी हूँ कि सिंबल्स के द्वारा परमेश्वर फ्यूचर के द्वारा बात करते हैं और सिंबल्स के द्वारा गहरे बात भी करते हैं। बाइबल के चिन्हों को हम अच्छे से समझना है और उसके सिंबल्स जो आते हैं उसके लिए हमको प्रेयर करना है, और समझ में नहीं आने से हम लोगों को फास्टिंग भी करना है।
और बाइबल में उसका अर्थ भी हम लोग को जानना है। ये मैं आज समझी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट किसका है? नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बी। बी कोई है? बी से सी। तो मैं आज ये सीखी कि प्रभु हम ड्रीम्स के द्वारा बात करता है, सिंबल्स के द्वारा, और उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लाइक, और बहुत अलग अलग चीज़ों से बात करते हैं, लाइक पानी से, या फिर स्टोन, कुछ भी हो सकता है। बट और उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो हम लोग को बाइबल में सर्च करना चाहिए, उसके बारे में ढूंढना चाहिए क्या होता है उसका मीनिंग। और अ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रार्थना कर सकते हैं, फास्टिंग प्रेयर कर सकते हैं। ये सीखा मैंने आज। गुड शेरिल। नेक्स्ट डी, ई, एफ, जी। अभी मेरी बारी है। ओ सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, सी से कृष्टांजलि भी है ना? ओके 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 माँ, गो अहेड। तो आज मैंने सीखा कि प्रभु हमसे ड्रीम्स और विजन्स दोनों में बात करते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर सिंबल्स ही होते हैं। और प्रभु हम लोग को बहुत गहरा बात करते हैं सिंबल से। हर एक छोटी सी चीज को भी हम लोग को अनदेखा नहीं करना है, वरना कुछ भी हो सकता है। तो हम प्रभु बहुत सारी चीजों से हम लोग को बताते हैं कि क्या होना है। जैसे कि पास्टर जी ने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे। और हम लोग का वाटर से भी, वाटर भी हो सकता है, अग्नि भी होता है, तो ऐसा भी सब कुछ होता है। और जो सपने होते हैं उसमें जो बात होते हैं ज्यादातर उसमें सिंबल्स ही होते हैं। तो आज का वचन से तो मैंने यही सीखा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, आज मैंने सीखा कि प्रभु ड्रीम्स के द्वारा हमसे बात करते हैं, और उसमें ज्यादातर सिंबल्स होते हैं, और उसका मीनिंग हमें कि ढूंढना है। और अगर ढूंढते ढूंढते भी ना आए तो प्रेयर करना चाहिए। बस इतना ही सीखा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? वर्षिनी। झगड़ा करो दोनों में से, जिसको बोलना है, जो जीतेगा वो बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड सबको। तो आज का वचन से मैं ये सीखी कि टू टाइप्स, मतलब ड्रीम, सिंबॉलिक ड्रीम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सपने होते हैं। तो उसके अंडर में आर्चिटिपिकल ड्रीम्स आते हैं, जिसमें जो हम लोग यूजुअली देखते हैं हर जगह जो दिखाई देता है वो वैसा टाइप का एलिमेंट्स दिखाते हैं, वाटर, फायर, ये सब से। और ये सब का बाइबल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे पास्टर जी ने एग्जांपल दिया था, वाटर का पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और एक टाइप का चिन्ह होता है, वो व्यक्तिगत चिन्ह, जिसमें जो पर्सन को, जैसे हमें सपने आते हैं तो उस सपने में दिखा हुए सिंबल के साथ हमारा कनेक्शन दिखाते हैं। तो कनेक्शन रहने से वो सिंबल्स दिखाते हैं। और उस सिंबल्स जब हमारा ड्रीम्स में आता है, ऐसा टाइप का सिंबल जिससे प्रभु हमसे बातें करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रेयर करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर ड्रीम्स और विजन्स में प्रभु सिंबल्स के द्वारा बात करते हैं। तो उस सिंबल्स सिंबल्स को लेकर हम प्रार्थना करना चाहिए और बाइबल में ढूंढना चाहिए, क्योंकि सिंबल्स का बहुत सारा मीनिंग्स होता है। एग्जाम्पल में जैसे पास्टर जी ने कहा लायन का, तो उसको अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम उसे गलत इंटरप्रेट ना कर सके और हम मिस
मिसलीड ना हो जाए कि प्रभु क्या बात करना चाहते हैं। जैसे और प्रभु हमसे उसके द्वारा भविष्य के बारे में बात करते हैं, और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें वो विजडम दे कि हम उसे समझ पाए। तो ये मैं सीखी। वेरी गुड मोनिका। नेक्स्ट वर्षिनी। प्रेज द लॉर्ड सभी को। तो मैंने आज के वचन से ये सीखा कि प्रभु सिंबल्स के द्वारा भी बात करते हैं और सपनों के द्वारा भी बात करते हैं, और कुछ कुछ सिंबल का मीनिंग हम लोग को बाइबल में से ढूंढना है। और और जैसे पास्टर जी ने बोला, व्यक्तिगत चिन्ह वो होता है कि जो एक व्यक्ति ही समझ सकता है। तो मैंने आज यही सीखा। वेरी गुड। नेक्स्ट और किसी का बाकी है? अभी 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 तुम हो? अभी ओके देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो तुम लोगों ने जो भी पॉइंट्स तुम लोगों ने शेयर किया है वो बिल्कुल सही है। और तो आज का डिस्कशन यहाँ पे रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा तुम लोगों ने जितने सारे पॉइंट्स तुम लोगों ने बताया है। वेरी गुड, तुम लोग अच्छे से सुन रहे हो। और आज बहुत अच्छा था आज का जो वचन, जैसे सिंबल्स के बारे में, राइट। हम लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स सिंबल से ही जुड़ा रहता है। ड्रीम्स में हम लोग अधिकतर ये सब कुछ देखते हैं, सिंबल्स, राइट। तो कोई कुछ ड्रीम्स देखा है इस बीच में? एज हम लोग, आई थिंक दिस इज़ फोर्थ सेशन है आई थिंक ड्रीम्स के ऊपर में, राइट। मोस्टली हम लोग वन मंथ से हम लोग ड्रीम्स के ऊपर में हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो एनी ड्रीम्स कुछ है शेयर करना चाहते हो तुम लोग? कुछ ड्रीम्स जो ये इस बीच में, इस जो हम लोग ड्रीम्स का जो सेशन कर रहे हैं, इस बीच में किसी का कोई सपना आया है? एनीथिंग? कोई किसी को भी कोई भी सपना ऐसा कुछ है शेयर करना चाहते हो? हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आज पास्टर जी भी बोल रहे थे वचन के समय में, वचन जब बोल रहा था कि तुम लोगों को जो ड्रीम्स आता है उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। उसको जो भी ड्रीम तुम लोग देखते हो सोते समय, उस ड्रीम को तुरंत अपने डायरी या जो भी तुम लोगों का पर्सनल नोट्स है, ओके, या पर्सनल डिवाइस में या पर्सनल नोट्स में उसको लिख के रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। ताकि हम लोग नहीं लिखेंगे ना तो हम लोग भूल सकते हैं। मोस्टली हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे सपने आते हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आज वचन में भी कह रहे थे कि परमेश्वर हमसे बात करता है, राइट। परमेश्वर हमसे सपनों के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, ओके। तो हम लोग सोचो सपना ही हम लोग भूल गया, हम लोग कहीं उसको मेंशन नहीं किया, हम लोग भूल गए, तो हम लोग जो परमेश्वर कह रहे हैं बहुत बार हम लोग खो देते हैं, हम लोग उसको मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कभी कभी सपना याद रहता है लेकिन हम लोग उसको उतना मतलब महत्व नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम सोचते हैं नॉर्मल है, कुछ नहीं है, राइट। लेकिन हम लोगों को अगर हम लोग उसको लिखेंगे, लिखने के बाद में
उसको लेकर हम लोग वचन में उसको ढूंढेंगे तो हम लोग को बहुत कुछ, मतलब ढूंढना क्या, उसमें परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है। राइट, वचन में कहते हैं ना कि ढूंढो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। राइट, तो तुम जब उसको लेकर वचन में जब ढूंढोगे तो उसमें जो परमेश्वर का बात है, परमेश्वर का जो वाणी है, परमेश्वर जो तुमसे कह रहा है उसे तुम पाओगे। ओके, तो इसलिए लिखो और उसको मतलब कभी भी ऐसा मतलब लाइटली मत लो, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करते हैं। ठीक है, तो एक माध्यम है ये ड्रीम्स, एक माध्यम। ठीक है, परमेश्वर बहुत सारे माध्यम से बात करते हैं, हम लोग आगे जाके उस सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन अभी एक वे है परमेश्वर का बात करने का, वो है ड्रीम्स। तो इसीलिए ड्रीम्स परमेश्वर का एक तरीका है बात करने का, एक माध्यम है, तो इसीलिए इसको कभी भी लाइटली मत लो। ओके ओके देन, आज डिस्कशन अच्छा था और यहीं पे इसको रखते हैं। किसी का कोई प्रेयर पॉइंट्स कुछ है, प्रेयर रिक्वेस्ट, एनीथिंग, हम लोग प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट किसी का कुछ है? प्रेयर रिक्वेस्ट, एनी प्रेयर रिक्वेस्ट किसी का? एनी प्रेयर रिक्वेस्ट? कुछ भी होगा, हम लोग का जो ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सेंड करोगे। ठीक है, हम लोग प्रेयर करेंगे। ठीक है, हम लोग सब जन उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर हम लोग प्रेयर करेंगे। ठीक है, ओके देन, आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एंडिंग प्रेयर कौन करेगा? एंडिंग प्रेयर वर्षनी, एंडिंग प्रेयर आप करो। ठीक है भैया। ओके देन, गो अहेड। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, आज हमने वचन के द्वारा जो कुछ भी सीखा है परमेश्वर प्रभु, वो हमारे साथ ही रहे परमेश्वर प्रभु, शैतान छुड़ाने नहीं पाए परमेश्वर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, वो हमारे साथ ही रहे परमेश्वर प्रभु। प्रभु एक छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, इसे आप सुनर ग्रहण कर, आमीन। Thank you. Praise the Lord, everyone. Praise Lord, Praise the Father. Lord।